हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं किंग द लैंड का एपिसोड 2 लेके आई हूँ। सो आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। ऑल्सो अगर आपने अभी तक इसका एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ आप इस एपिसोड को देखने से पहले उसे देख लें। तो आप बिना किसी और देरी के अपनी आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में गुवोन देख लेता है कि उसकी वॉशरूम में सारंग बैठी होती है। दोनों ही एक दूसरे को देख के काफ़ी शौक होते हैं। यहाँ गुवोन को पता लगता है तो वही लड़की है जिसने उसे पर्वर्ट समझ के जिम में उसे उसकी मशीन से गिरा देता है। जहाँ पे सारंग भी चुप नहीं रहती और फिर उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि तुमने मुझे लव लेटर भेजने की हिम्मत कैसे की, तुमने मुझसे वो गंदी गंदी बातें क्यों कही। जहाँ पे गुवोन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और समझ नहीं आ रहा होता है क्या कह रही है, पर इस बात को यही ख़त्म कर दिया जाता है। अब यहाँ हम सेलिब्रेशन को देखते हैं जहाँ पे नए प्रेसिडेंट की नई हेड के आने की खुशी में एक प्रेजेंटेशन रखी जाती है। जहाँ पे सारंग की जो हेड होती है मैनेजर, उसको लगता है कि ये हमारा सैंक्सी की गुवोन है। अब यहाँ वो सैंक्सी के लिए ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगती है, पर जब वो देखते कि ये तो हमारा गुवोन है, साथ ही गुवोन को देख के सारंग भी हैरान होते हैं कि हमारा अब का आया वाला हेड गुवोन है। अब यहाँ सब लोगों को स्माइल करता है देख गुवोन को बचपन का एक ट्रॉमा दिखाया जाता है कि डोंट स्माइल, उसे स्माइल करने वाले लोगों से सख्त नफरत होती है। जहाँ वो बिल्कुल भी अपने प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता। और सारंग की बदकिस्मत देखो, उसको बुके लेके गुवोन के पास जाना होता है पर वो ना चाहते हुए उसके पास जाते हैं। जहाँ गुवोन देखता है तो सारंग ही है। और यहाँ सारंग तो गुवोन से इतने प्यार से बात कर रही होती है जैसे कि दोनों के बीच में कभी किसी भी तरीके का झगड़ा ना हुआ हो। यहाँ गुवोन सारंग को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे डांटता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे पास में नहीं आओगे तो मेरे सामने कैसे आ गई। जहाँ सारंग फिर से वही परवर्ट वाली बात लेके बोलने लगती है। जहाँ गुवोन अपनी सफाई देनी शुरू करता है और यहाँ सारंग को समझ आ जाता है कि वो ही अपनी चीज़ में गलती थी, उसने ही ये चीज़ गलत समझी थी। जहाँ उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। अब यहाँ हम एयरप्लेन का सीन देखते हैं जहाँ पे प्यूंग के पास एक कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है जो कि उससे अपना बैग ऊपर रखने जो कहता है, पर वो बैग इतना भारी होता है कि प्यूंग से नहीं उठ रहा होता है। तो उस एयरप्लेन का कैप्टन आके ही उसको कराता है। यहाँ अब हमें एक एम्प्लॉय से गलती होती नज़र आती है जहाँ वो गलती से अपने क्लाइंट का कोट डस्टबिन में फेंक के ख़राब कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके क्लाइंट ने उसे बोला होता है कि इस मेरे कोट को ख़राब कर दो। जहाँ उसके लिए उसे काफ़ी गालियाँ भी पड़ती है, पर इस चीज़ का सारा ब्लेम प्यूंग अपने ऊपर लेती है कि वो चीज़ ठीक करके रहेगी। वो उस कस्टमर के पास जाके उससे बहुत सॉरी बोलती है, उससे माफ़ी मांगती, पर वो कस्टमर नहीं मांगता, वो उससे नया कोट मांगता है। अब यहाँ जैसे तैसे करके प्यूंग उसके कोट को ठीक करा के और नया वाला कराने के बाद भागे दौड़ी आ रही होती है। जहाँ पे वही कैप्टन आता है और उसकी हेल्प करता है कि तुम भागते भागते थक जाओगी। अब यहाँ पे सैंक्सी तो अपने डिनर का प्लान बनाना है होता है, जहाँ पे उसको मैनेजर साफ बता रहती है कि मैनेजर को शुरुआत में लगा था कि वही गुवोन है, इस वजह से उसने उसे भाव देता, नहीं तो वो उसे बिल्कुल नहीं देती। अब यहाँ सबसे बड़ी आलीशान फर्स्ट क्लास होटल टाइप दिखाया जाता है, हमारे किंग होटल का सबसे फर्स्ट क्लास वाला हिस्सा, जहाँ पे गुवोन की आने की खुशी में सबको पार्टी दी जा रही होती है। अब यहाँ सारंग आके गुवोन के लिए और किंग होटल के लिए स्पीच देती है जो कि सबको पसंद आती है। यहाँ गुवोन भी अपने स्पीच देता है। इतने में वहाँ पे स्टाफ के एक मेंबर आके सारंग को एक फ़िश देती है महंगी वाली, जो काफ़ी महंगी होती है, और उनसे बोलती तुम ये लेके चले जाओ। पर सारंग से कहती है कि अगर मैं ऐसे ही बिना बताए चलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। पर वह स्टाफ उसे कहते हैं कि तुम यहाँ रहो ना रहो, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अब ये बात सोच के सारंग भी वहाँ से जाने लगती है, पर किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े हमारे गुवोन को बहुत फ़र्क पड़ता है। सारंग को गिफ्ट में मिली फ़िश मिलती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन मिलाती है कि क्या पता तुम मेरे साथ खाना खाने आओ, पर उसका बॉयफ्रेंड मना कर लेता है। अब यहाँ पता लगता है कि वो फ़िश नहीं बल्कि फ़िश के ऊपर का सर ही था, जिसे देख के सारंग को काफ़ी बुरा फील होता है कि वो इसे काटे तो काटे कैसे और पकाए कैसे। साथ ही प्यूंग का भी यही सोचना होता है, पर दाल वहाँ आती है और वो तो बस उसको अच्छे से काट के खा के पका के सब कुछ हजम भी कर जाती है, जिसके लिए वो दोनों उसकी तारीफ़ करती है कि उसे तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता। यहाँ सारंग अपना बचपन याद कर रही होती है जहाँ पर उसकी मदर उसे किंग होटल में लेके आई थी और दोनों का ही सपना था कि सारंग बड़े होकर एक होटल में काम करे। अब यहाँ हम दाल को देखते हैं जो कि अपने डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी होती है और वो अपने डिपार्टमेंट के सारे वर्कर से कहती है कि अब हम कभी भी अपने जूनियर को बुली नहीं करेंगे और ना ही उनसे कभी अपना खाना मंगवाएंगे, जिसके लिए वो लोग एग्री नहीं करते, पर उन्हें बाद में मानना ही पड़ता है। अब यहाँ हम दाल को देखते हैं जो कि एक इंसान को बेवकूफ़ बना के उसे बहुत बेकार सामान महंगे दामों पर बेच देती है। सीन शिफ्ट होता है होटल में, जहाँ पे सारंग के सामने एक ओल्ड एंड गोल्ड वाली
ज़माने की हीरोइन आती है जो कि काफ़ी फेमस रह चुकी होती है। वो सारंग से डिमांड कर रही होती है कि वो एक रूम के बदले में उसे एक डीलक्स रूम दे, बल्कि बिना एक्स्ट्रा चार्ज के। जहाँ सारंग उसे मना करते हैं कि अगर आपको डीलक्स रूम चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, पर वो नहीं मानती ये चीज़। गुवोन देखता है और वो आके बोलता है कि क्या बात है, एंड वो साफ बोलता है कि अगर ये पैसे देने को तैयार नहीं तो इन्हें उनके उसी रूम में डाल दो, नहीं तो गार्ड को बुला के बाहर फेंकवा दो। और ये सिंपली बोल के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर उस औरत को गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मेरे से इस तरीके से बात करो। जहाँ पर गुवोन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सारंग से कहता है कि इस बेवकूफ़ औरत से प्यार से बात करने का फ़ायदा नहीं है और तुम मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ वो सारंग से कहता है कि जब तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुम क्यों उसे बार बार समझा रही थी, तो क्यों उसे सॉरी बोल रही थी। जहाँ सारंग उसे बताती है ये तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, हमें बताया गया था कि हमारी गलती हो ना हो हमें तब भी गेस्ट से माफ़ी मांगनी है। अब इतने में गुवोन सैंगसेक से कहता है कि मेरा जो इंटरव्यू लेने वाला थे वो तो सारंग के साथ होने वाला है ना। जहाँ सारंग हैरान होती है कि मैं तुम्हारे साथ एक इंटरव्यू क्यों दूंगी। जहाँ पता लगता है कि अब गुवोन की इच्छा होती है कि सारंग उसका इंटरव्यू लिए, क्योंकि वो सारंग को परेशान करना चाहता था। अब हम यहाँ सारंग और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे बिना बताया अपने क्लास के रियूनियन में लेके आ जाता है एंड सारंग को अकेला छोड़ के बाकी सबके साथ मज़े करने लगता है। अब यहाँ सारंग को चीज़ अच्छी नहीं लगती। इन साथ ही आसपास की लड़कियाँ सारंग से कहती हैं कि तुमने इसे बॉयफ्रेंड कैसे बना लिया, ये तो कभी भी किसी लड़की के साथ 3 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है। अब सारंग वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड से कहती है हमें चलना चाहिए, पर जब वो नहीं आता तो सारंग अकेले ही वहाँ से जाने लगती है। जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे बाहर रोकने आता है और बोलता है कि ठीक है मैं उन्हें बस बाय करके आ रहा हूँ, पर वो बाय करने के बजाय वहाँ पे बैठ के ड्रिंक करना शुरू कर देता है। ये चीज़ देख के सारंग को गुस्सा आता है कि ये बंदा तो कभी सुधरेगा ही नहीं। यहाँ हम गुवोन को देखते हैं जो कि काफ़ी टाइम से अपनी मदर के बारे में सर्च कर रहा होता है, पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है। नेक्स्ट इंटरव्यू में जाने के लिए उनको जेजू आइलैंड जाना होता है, जहाँ पे वो सारंग का वेट करता है गुवोन। और सारंग को आते के साथ देख कर ही गुवोन के मन में धक धक होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज उसे लव एट फर्स्ट साइट सारंग से हो चुका होता है। यहाँ सारंग उसे कहती है कि सर मैं आपके सामने, आप देख कर रहे हो। इतने में गलती से गुवोन का बैग एक गैंगस्टर जैसे दिखने वाले आदमी के पैर में लग जाता है, जहाँ पे गुवोन कहता है सारंग से कि मेरा बैग लेके आओ, पर वो लेके नहीं आती और वो और सैंगसेक दोनों ही उस बंदे से डर के छुप जाते हैं। और गुवोन से कहता है कि तुम अपने बैग का ख्याल अपने आप ही रखो। जहाँ गुवोन ये बड़े एटीट्यूड में जाके उससे नज़रें मिलाता है और नज़रें हटाता ही नहीं है, बदले में उसे पैसे देता है। अब ये गैंगस्टर वाला आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो, पर जब वो देखता है कि ये 1 मिलियन वॉन होते हैं, ये देख के वो अपने खुद ब खुद गुवोन से माफ़ी मांगनी शुरू करता है कि ये तो मेरी ही गलती थी कि मैं आपके बैग से टकरा गया। एंड यहाँ पे गुवोन की स्किल देख के सारंग एंड सैंगसेक दोनों ही शॉक हो जाते हैं। अब जिस तरीके से गुवोन को सैंगसेक और सारंग ने धोखा दिया होता है छुपने के बाद, तो वो उन्हें अपने साथ होटल कैसे लेके जा सकता है। तो वो उन दोनों को बीच रास्ते में एयरपोर्ट पे छोड़ के अकेला ही होटल निकल जाता है, जहाँ बेचारे इन दोनों को कैब करके आनी पड़ती है। अब यहाँ हम होटल का सीन देखते हैं, जहाँ होटल का व्यू तो काफ़ी ही अच्छा आ रहा होता है। गुवोन की फादर गुवोन को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा ये इंटरव्यू देना अच्छा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये इंटरव्यू लाइव स्ट्रीम होने वाला है और अगर तुमने कुछ भी अनाप शनाप बका तो उससे हमारी होटल की इमेज ख़राब हो सकती है। अब यहाँ सारंग जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन याद कर रहे होते हैं, यहाँ सडनली हमारी गुवोन की सिस्टर, एक्चुअली गुवोन की मदर नहीं होती, इसकी सिस्टर होती है, स्टेप सिस्टर होती है, जो कि गुवोन की स्क्रिप्ट ही बदलवा देती है, सारे क्वेश्चन बदलवा देती है। अब यहाँ हम गुवोन को आते हुए देखते हैं, जिसको आता हुआ देख सारंग के दिल में भी धक धक होने लगती है और वो भी गुवोन को देख के एकदम शॉक हो जाती है। और इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड ये भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और ऑल्सो अगर आपने स्टिल अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें।